मॉनसून महासंग्राम। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे टाइम्स नाउ, नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। एक तरफ जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शनकारी डटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार से दो दो हाथ करने पर अड़ा है। कल पीएम आवास के सामने राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन के बाद आज कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। कल राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह की बातचीत के बाद सरकार सदन में मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। साफ कर दिया है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक विरोध खत्म नहीं होगा। ये कल की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर 3 घंटे तक कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। इसमें राहुल गांधी जो लीड कर रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी थी और तमाम सांसदों के साथ यहां पर कांग्रेस पार्टी ने 3 घंटे तक प्रदर्शन दिया और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। ये गवर्नमेंट चर्चा करती होती तो कोई डिसरप्शन होता? ये तो चर्चा करना ही नहीं चाहते। एक शब्द भी कोई खड़ा होकर कहना चाहता है, हाउस बंद हो जाता है। 11 बजे खड़े हुए, 11 बज के 1 मिनट पर हाउस बंद। 12 बजे खड़े हुए, 12 बज के 1 मिनट पर हाउस बंद 2 बजे तक के लिए। 2 बजे खड़े हुए तो कल तक के, आज तक के लिए बंद। ये जब सिस्टम हो जाता है कि आप एक लाइन किसी की नहीं सुनना चाहते, तो दिस इज द मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी। तो एक तरफ विपक्ष जहां सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि इस मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त ईशान त्यागी, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत। और ईशान, सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप भी चर्चा की मांग कर रहे हैं, दिक्कत कहां हो रही है? कल जब पहुंचते आपके पास जितेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि एलओपी तो मुकर गए, जो उन्होंने बात कही थी, बाद में वो अपने बात से पलट गए। किस बात से पलट गए? नहीं, उन्होंने कहा ना कि पहले तो सिर्फ चर्चा की बात थी, अब आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कल से ही मांगना शुरू किया हमने इस्तीफा। आपके साथ हम लगातार, आपके चैनल पे मैं भी बैठ रहा हूँ, हमारे अन्य साथी बैठ रहे हैं, हम सभी चैनल्स पे हमारे प्रवक्ता बैठते हैं। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या ये सरकार को नहीं दिखता कि हम लोग पहले से इस्तीफा मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान का? तो सरासर जितेंद्र सिंह झूठ बोल रहे हैं। और एक मंत्री अगर झूठ बोल रहा है तो ये देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। कल जिस तरह की बर्बरता राहुल गांधी जी के साथ की गई, किस बात के लिए राहुल गांधी जी खड़े हुए थे? कि परसों जो छात्र अपना हक मांग रहे हैं उनको पीटा गया, लाठीचार्ज उन पर किया गया, आंसू गैस उन पर बरसाए गए, यहाँ तक कि करंट लगाया गया। हमने देखा किस तरीके से जो छात्राएं थी वहां पर, जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आई थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आई थी, उनको बर्बरता से, लाठियों से, पुरुष जो दिल्ली पुलिस के थे, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई छात्रों की याद आने में? कैसे आप मेरे को बताइए। क्या आप पत्रकारिता में हैं, बड़े चैनल में हैं। हमने 17 जून को सबसे पहले छात्रों की गूंज की। जब नीट का पेपर लीक हुआ तब मुद्दा उठाया, जब एसएससी का
पेपर लीक हुआ था तब राहुल गांधी जी ने बच्चों का साथ दिया। एसएससी के जो बच्चे थे वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनका जाके साथ दिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने बेरोजगारी का मुद्दा मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा था ईशान, क्योंकि कभी आपकी बहुत साथ थी आम आदमी पार्टी, वही आप पर सवाल उठा रही है। वो ये कह रही है कि राहुल गांधी जब वहां पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आतिशी ने तो ये कह दिया कि बीजेपी कांग्रेस एक है। संजय सिंह ने कहा है कि पीएम ने उनको वहां पर भेज दिया ताकि सीजेपी का प्रोटेस्ट कमजोर हो। मैं आपका रिएक्शन इस पर लूंगी, लेकिन हमारे साथ सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं, मैं आपका रिएक्शन लूंगी। ईशान, सिद्धार्थ जी, मतलब ये मामला बहुत क्रिटिकल है। आप सोचिए कि स्टूडेंट्स जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल विपक्ष के नेता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या सोच रही है? ये गतिरोध कैसे और कब शांत होगा? मैं प्रिया जी आपकी बात से सहमत हूं। विषय बिल्कुल क्रिटिकल है, बहुत सेंसिटिव है, और इसीलिए इसको सेंसिटिविटी से ही डील किया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही क्यों ना हो, उनको महज इस पर राजनीति करने का एक अवसर तलाशना बंद कर देना चाहिए। अब सबसे पहले तो कल जो हुआ उसका भी उल्लेख करना बहुत जरूरी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सड़क पर उतरे, जिस समय उतरे, देरी से उतरे जल्दी उतरे मैं नहीं कहूंगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं मेरी। जब वो सड़क पर उतरे, सरकार के मंत्री तुरंत उनसे बात करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले तो हमारी ये मांग है कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए, आप इसको पूरा कर दीजिए, हम तुरंत इस पर वापसी कर लेंगे, हम यहां से अभी चले जाएंगे। इतनी महत्वपूर्ण गंभीर बात है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई बात बोले, सरकार ने तुरंत जो मंत्री वहां गए थे उस पर चर्चा करी, तुरंत उनको आकर के जवाब दिया, ठीक है हम कल इस पर तुरंत सदन के अंदर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब हमारी मांग बदल चुकी है, ये अब हमारी मांग नहीं बची, अब गृह मंत्री भी इस्तीफा दें, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। पहुंच गए मंत्रियों से बात करने के लिए। लेकिन जरा ये बताइए कि जो सीजेपी को प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर लोग, उन स्टूडेंट से बात करने में आपको इतना टाइम कैसे लग गया? पहले ही बात कर लेते, शायद आज स्थिति नहीं होती। नहीं प्रिया जी, इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूं। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अधिकार है कि वो आंदोलन करे, प्रदर्शन करे। वो वहां प्रदर्शन करना चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व है कि उनको प्रदर्शन करने दिया जाए। जब छात्रों ने सरकार से मिलने की मांग करी, सुबह 11:50 पर सरकार के वरिष्ठ मंत्री जेपी नड्डा जी ने तुरंत मुलाकात भी करी, उनका लिखित ज्ञापन भी स्वीकार किया। तो इसको ये कहना कि नहीं सरकार जाकर के अब कोई आंदोलन करने लगे, तुरंत सरकार जाकर के उनको उठाए या कहे कि तुरंत आप बात करो, बैठ नहीं सकते, तो भी गलत। अगर वो बैठ गए, रिएक्शन लेते हो, ठीक है सिद्धार्थ, मैंने सुन लिया आपकी बात। ईशान, मैं आपके पास आ बस एक रिएक्शन, क्योंकि आनंद जी ने अभी तक बोला नहीं है कुछ। आनंद जी, आपको क्या लगता है, मतलब क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आप किसी को रोक तो नहीं सकते हैं, कोई प्रदर्शन कर रहा है, एक वक्त चाहिए सरकार को भी, क्या आप इस पॉइंट से अग्री हैं? और सर, आपको ये पूरा जो आंदोलन है वो कहां जाते हुए नजर आ रहा है? देखिए, मुझे कल जब श्रीमान राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठे और उस पर आम आदमी पार्टी की जिस प्रकार से प्रतिक्रिया आई और दोनों एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दिए, मुझे लगा कि इसका राजनीतिकरण हो गया छात्रों के इस मुद्दे का। क्योंकि एक्सपोज हो गए दोनों पार्टी। और श्रीमान राहुल गांधी को मैं कल भी सुन रहा था, उनके सारे प्रवक्ताओं के साथ कल भी हमने दिन भर चर्चा की। अभी आपने ध्यान दिया होगा प्रिया जी, उन्होंने अमित शाह का इस्तीफा उसमें और जोड़ दिया धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ। तो वो क्या है कि वो एक रामायण में चौपाई ना, ज्यो ज्यो सुरसा बदन बढ़ावा ताही दून कपिरूप दिखावा। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और सरकार को भी इस मामले पर एक्स्ट्रा संवेदनशील होकर छात्रों से भी रीच आउट करना चाहिए और विपक्षी दलों से भी रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि नीट का मुद्दा सबसे तो जुड़ा ही हुआ है और सारे लोग मिलकर जब तक इसको नहीं संभालेंगे तब तक राजनीति करने से, धरने पर बैठने से, संसद मार्च करने से हर कोई इस पर सहमत होगा कि देश के युवाओं के भविष्य की बात है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर है, आज दिल्ली में बारिश हो रही, तो इसी बीच बारिश के बीच सीजेपी के बैनर तले छात्र और प्रदर्शनकारी इस वक्त भी जंतर मंतर पर डटे हैं। भारी बारिश, लेकिन इसके बावजूद ये स्टूडेंट्स की तस्वीरें। 20 जुलाई को संसद के पहले सत्र के दौरान हिंसक हुआ आंदोलन फिलहाल थोड़ा सा थमा, लेकिन अब भी प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं। जंतर मंतर पर उनकी मौजूदगी, उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा और न ही ये छात्र वापस जाएंगे।
है नहीं है, उससे ज़्यादा जरूरी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस्तीफा हम लोग लेकर जाएंगे, जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे डटे हुए हैं। इस देश की दिशा और दशा बदल चुकी है। 20 जुलाई वॉज अ माइलस्टोन मूवमेंट इन इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इस देश का युवा चुप नहीं रहने वाला। बहुत हम लोग को है फालतू बातों में फंसाया गया है। अब हम असली मुद्दों के लिए खड़े हुए हैं और अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। ठीक, ईशान जवाब दीजिएगा। मतलब जब आम आदमी पार्टी ही जो कभी आपके साथ थी वही सवाल उठा रही है, तो क्यों ना कहा जाए कि आप भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं? जब आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी खुद सवाल उठा रही है, वो कह रही है कि भाई बीजेपी कांग्रेस एक है, इन प्रदर्शनकारी को आगे बढ़ने के लिए पुलिस ने नियम का हवाला दे दिया, लेकिन आपके लिए कोई नियम नहीं है। देखिए, मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति चाहती है जिससे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को फायदा हो सके। मैं सिर्फ बात करूंगा बच्चों की, क्योंकि मैं युवा हूं, सिद्धार्थ यादव भी यहाँ पर युवा हैं। युवा क्या बोल रहे हैं? युवा यही तो कह रहे हैं ना कि हमें आज की शिक्षा व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, हमें इस देश की सरकार में विश्वास नहीं है, हमें देश के शिक्षा मंत्री में विश्वास नहीं है। अगर यहाँ पर रिफॉर्म्स होने हैं और पेपर लीक रुकने हैं और सरकार इसको लेके सीरियस है, संवेदनशील है, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का मतलब ये होता है कि तुरंत उनका इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि उनके राज में 50 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और 2 बार तो नीट का पेपर ही लीक हो चुका है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, गृह मंत्री का इस्तीफा हम इसलिए मांग रहे हैं कि जो देश की युवा शक्ति है, युवा शक्ति पर लाठी बरसाने का काम, उनके सर फोड़ने का काम, उनको लहूलुहान करने का काम, उनको 1 सेकंड, बस 5 सेकंड, उनको लहूलुहान करने का काम, उनको लहूलुहान करने का काम सुरक्षा बलों ने किया। सुरक्षा बल अमित शाह के अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और इसके लिए सीधा सीधा गृह मंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि उनसे इस तरह का जो प्रदर्शन है वो झेला नहीं जाता। बोलते जाएंगे तो जवाब कैसे मिलेगा आपको, सिद्धार्थ? देखिए प्रिया जी, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल सेट होनी चाहिए और सरकार ने अकाउंटेबिलिटी सेट करी। 13 लोग जेल के अंदर हैं जो नीट पेपर लीक में पाए गए थे। सरकार नया कानून लेकर के आई। पहली बार भारतीय इतिहास में एक ऐसा कानून आया जो पेपर लीक करने वालों को करोड़ों रुपए में दंडित करता है, 10 साल की सजा देता है। कभी नहीं था, कोई सरकार इससे पहले नहीं लाई। पेपर लीक सदा सदा से होते रहे, पर किसी सरकार ने उसको लेकर के कोई अपनी रेलेवेंस नहीं दिखाई। रही बात छात्रों पर अत्याचार की, प्रिया जी 20 तारीख को ही केरल के अंदर, जहां कांग्रेस की सरकार है, नीट के छात्रों पर वाटर कैनन से पानी मारा गया। पटियाला के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार छात्रों को पीटने का काम कर रही है। वहां के छात्र छात्र नहीं, ठीक है, दिल्ली के छात्र छात्र हैं। स्टूडेंट्स की मांग भी तो सुननी चाहिए ना। अनंत विजय जी, क्या आपको भी लगता है कि जिस मूल मुद्दे से, जिस विषय को लेकर के इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, क्या ये आंदोलन उस विषय से भटकता जा रहा है? बिल्कुल प्रिया जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मुझे लगता है कि बिल्कुल कल तो बहुत ज्यादा भटक गया ये मुद्दे से। ये सही है कि श्रीमान राहुल गांधी ने गूंज नाम का कार्यक्रम 1 महीने पहले प्रारंभ किया था, लेकिन उनकी पटना की और एक अन्य और स्थान की वो कैंसिल भी करना पड़ा। आपको रोक रही हूँ, वक्त की कमी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।